नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सीबीआई की रेड और तमाम तरह के नए खेल के आसार, तमाम तरह के नए खेल की गुंजाइश और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल है कि खेला अभी बाकी है और ये सवाल लगातार है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण जी, बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर आपसे बात होगी, आपकी पार्टी से जुड़े कई सवाल हैं उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या देख पा रहे हैं एक राजनीतिज्ञ के तौर पर बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, क्या किसी बड़े खेल की तैयारी है? देखिए अभिषेक जी, बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में अभी जो आप देख रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के नींव पर जिन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा की थी, बड़े बड़े साम्राज्य भ्रष्टाचार के नींव पे बनाए थे, वे सारे भ्रष्टाचार के इमारत आज गिराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन्होंने भ्रष्टाचार करके भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति पूरे देश में बिहार में अर्जित किया है, आज जब उन लोगों पर सीबीआई के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा, ईडी के द्वारा एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जब दबिश दी जा रही है, तो निश्चित रूप में उन लोगों के बीच बौखलाहट है, बेचैनी है, छटपटाहट है। तो निश्चित रूप से आज पूरे और आज देखिए, आज गजब संजोग है, जब हम आपके पास आपसे बात कर रहे हैं तो अभी देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बगल के हमारे राज्य झारखंड में आज जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में भेजा है, जी, झारखंड के राज्यपाल को, और उसमें अभी पूरा क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर हैं हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लाभ का पद, जो लाभ का मामला है, जो खनन, जितने भी खनन है वहां माइनिंग है, अनलीगल जो माइनिंग है, सब माइनिंग को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पे हेमंत सोरेन ने कराया। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, पहली बार देश में कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए इस तरह का आया है मामला सामने। श्रवण जी, एक अखबार की रिपोर्ट का हम हवाला देकर आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे। एक रिपोर्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये रिपोर्ट, ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी एनडीए का हिस्सा है और 12 दलों को भारतीय जनता पार्टी ने, जाहिर तौर पर लालू नीतीश सब एक साथ आ गए हैं, तो बीजेपी के खेमे के अंदर खलबली है, बेचैनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ ये निकाला है कि 12 राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे दलों को एक साथ लाकर उनका गठबंधन तैयार किया जा सके। आपकी पार्टी तो पहले से एनडीए का हिस्सा है और सभी दलों के बड़े नेताओं को बीजेपी के सिंबल पर लड़ाया जाए। अगर ऐसा होता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को यह मंजूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पार्टी के जो उम्मीदवार हों वो लड़े लोकसभा का चुनाव? नहीं, ये तो बिल्कुल काल्पनिक बात है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है। आप यूपी में भी देखिए, बगल में कई छोटी छोटी पार्टियां अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, है ना, कई पार्टी, है ना। अभी पुनः सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं भाजपा के साथ। अपना दल की जो और भी कई लोग, जो वो संजय निषाद की पार्टी हैं, कई पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में भारतीय, और सब अपने सिंबल पे लड़े। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान करती है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सिंबल है, जो सिंबल मिलेगा या जो सिंबल अभी हमारे पास वर्तमान में है, उस सिंबल पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगता नहीं कि थोड़ी राह मुश्किल हो गई है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी पार्टी के सांसदों को लेकर ये खबर आ जाती है
ये ठीक है, बाद में आप लोग भी उसको खारिज करते हैं, पार्टी के सब सांसद एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन ये खबर आ जाती है कि वो टूटने वाले हैं, जेडीयू उस तरफ देख रही है, वो सांसद पाला बदल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए कहाँ से ये खबर मीडिया में चली थी, ये तो बिल्कुल हमने कहा कि महागठबंधन जो इन दिनों बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए और जो नीतीश कुमार ने पलटी मारा है ना, नीतीश जी के पलटी मारने के बाद इस तरह की खबरें चली, और कुछ हमारे और भी एक विरोधी जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा भी इस तरह की खबरें जब मीडिया में चली, तो हम लोग सभी सांसदों ने बड़ा आश्चर्य जारी किया। बीना देवी, आदरणीय बीना देवी जी ने, आदरणीय चंदन सिंह जी ने, आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर जी ने, और सभी लोगों ने पुनः दूसरे दिन पार्टी ऑफिस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना आस्था व्यक्त किया, और सभी लोगों ने इस खबर का पुरजोर खंडन किया। चलिए, एक आखिरी सवाल है श्रवण अग्रवाल जी, देखिए बिहार की सियासत जो है वो चाचा भतीजों को लेकर ज्यादा जानी जाती है। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे का रिश्ता जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। चाचा भतीजे एक हो गए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक हो गए, महागठबंधन की सरकार बनी और तमाम मतभेद भुलाकर कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, क्षण के कुछ खबरें भी आती हैं कि चाचा भतीजे को, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एक साथ लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि दोनों साथ आ जाएं। एक चाचा भतीजे तो एक हो गए, दूसरे चाचा भतीजों का क्या है? और चिराग जी ने तो शर्त रख दी है कि जहां पशुपति कुमार पारस रहेंगे वहां हम नहीं जाएंगे। बड़ा इससे समीकरणों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान नहीं जाते हैं, तो फिर दिलचस्प मामला हो जाएगा कि क्या वो नीतीश कुमार की मदद करेंगे, क्योंकि दो ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खेमे हैं, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है। ये तमाम चीजें हैं। सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन नहीं, देखिए अभी जो चाचा भतीजा फिर एक साथ आए हैं बिहार में, है ना, यही चाचा थे जब तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा में कहा था कि हम सरकार में आए तो रोज नौजवानों को 10 लाख रोजगार, नौकरी, रोजगार नहीं नौकरी, हाँ पहले कलम से, कैबिनेट में पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी का दस्तखत करेंगे, रोजगार नहीं, रोजगार अलग चीज है। अभी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को कि हम 10 ने उसको 20 करेंगे, 10 तो नौकरी देंगे, 10 रोजगार भी देंगे। तो अब देख लीजिए वही मुख्यमंत्री जी 2020 में क्या कह रहे थे चुनावी सभा में, जगह जगह, कहां से लाओगे, कहां से नौकरी दोगे, जाली नोट छापोगे कि जेल से नोट लाओगे कि आसमान से नोट बरसेगा कि भ्रष्टाचार करके जो कमाए हो उस नोट से नौकरी दोगे, कहां से नौकरी दोगे? वही चाचा ने कहा था कि 2017 में जब वो छोड़ के गए थे भतीजे का साथ, तो कहा था कि चाचा ने कहा था कि जेब में कफन नहीं होता है। जवाब मांग रहे थे भ्रष्टाचार के सवाल पर कि हम जवाब मांग रहे, उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। यही भतीजा कह रहा था, यही भतीजा ने कहा था कुर्सी कुमार की संज्ञा दी थी, इसी भतीजे ने कहा, लिख दिया था नो एंट्री, तमाम बातें कही थी इस भतीजे। हाँ, चाचा ने भी, चाचा ने भी, लेकिन चाचा भतीजा तो एक हो गए, ये दूसरे चाचा भतीजा एक होंगे नहीं होंगे उस पर सवाल है। बीजेपी चाहती है, मैं आपकी तरफ से नहीं कर रहा हूं, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, चिराग जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बीजेपी चाहती है। हमको तो लगता है कि आप ज्यादा चाह रहे हैं, आपकी ज्यादा चाहत है, बीजेपी से ज्यादा चाहत, तो हमको लग रहा है कि आप हमको कहा। सोशल मीडिया की बातें, चर्चाएं कई तरह की चलती हैं, सब कई तरह की, आजकल तरह तरह की चर्चाएं तो ये भी चली कि हमारे पार्टी के सांसद टूट के जा रहे हैं, ये भी चर्चाएं चली सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में क्या, कई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल में चैनलों से लेके बिहार के प्रमुख चैनलों तक इस खबर को ब्रेक किया था, तो वो तो सोशल मीडिया, चर्चाएं पर चर्चाएं, बहुत तरह की चर्चाओं पर नहीं जाते। चिराग की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। श्रवण अग्रवाल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की सीट सबसे हॉट सीट होगी। चाचा ने पहले ही चैलेंज दे दिया है कि चिराग जी लड़ लें या उनकी मां लड़ लें, मैं तो एनडीए का उम्मीदवार रहूंगा। तो हाजीपुर सीट पर बड़ी चुनौती चिराग पासवान को तो पहले ही दे दी गई है। देखिए 1977 से
पहली बार 1977 में रामविलास पासवान जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उम्मीदवार के रूप में वहां से रिकॉर्ड मतों से पूरे देश में रिकॉर्ड मतों से गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया और चुनाव जीते हमारे आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी। और 77 के चुनाव से लेकर अभी तक पशुपति कुमार पारस जी ने ही हाजीपुर की जनता का सेवा किया और सारा चुनाव का प्रबंधन, सारी चुनाव की रणनीति पशुपति कुमार पारस जी ही तैयार किया करते थे और चुनाव लड़ते थे। 77 में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी अलौली से विधायक हो गए, लेकिन और 50 वर्षों का इनका भी 40-45 वर्षों का संसदीय जीवन है। 50 वर्ष का संसदीय जीवन हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी था और हाजीपुर की जनता के दिलों में पशुपति कुमार पारस जी बसते हैं और निरंतर 77 से एक लंबे अरसे से। और निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे नेता ने कहा है, हम लोग पूरी मजबूती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैं, एनडीए में रहेंगे। और एनडीए से एक टिकट तो कम से कम फाइनल है, जगह भी तय है, हाजीपुर चाचा पशुपति पारस। अब देखिए, पारस जी का तो लड़ना तय ही है। हमने पहले भी कहा 1 टिकट, 2 टिकट, 5 टिकट, 6 टिकट पे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान करती है और हम लोग भी पूरी ईमानदारी से 2014 से जब नेता दिवंगत रामविलास पासवान जी ने फैसला लिया एनडीए में आने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आने का, उस समय से नीतीश जी तो कई बार धोखा देके चले भी गए। 14 में वो गए, अकेले लड़े। 14 में हम लोगों को 7 सीट मिला, 7 पे हम लोग 6 सीट पे जीते। 1 सीट नालंदा पे बहुत कम वोटों से वो भी जबरदस्ती हराया गया हमारे उम्मीदवार को। फिर 2019 में हमको 6 सीट मिला, 6 सीट पे हमारा 100% का स्ट्राइक रहा, 6 सीट पे हम चुनाव जीते। इसलिए वह कोई बात नहीं है सीट 1 या 2 या 6, ये कोई बात नहीं है। यह बात अब तो तय होगा जब ये राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा का, एनडीए का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जब बैठेंगे तो वहां तय होगा, या हम और आप तय नहीं कर सकते। चलिए, श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनसे बातचीत इसलिए जरूरी थी क्योंकि बिहार में चाचा भतीजे एक हो गए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, और ये सवाल लगातार बिहार की सियासत के गलियारे में टहल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें जारी है, क्या दूसरे चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी एक होंगे? चिराग पासवान का बयान पशुपति कुमार पारस को लेकर, जिस खेमे में वो रहेंगे उस खेमे में वो नहीं जाएंगे। तो कई राजनीतिक सवालों पर श्रवण अग्रवाल जी से बातचीत हुई है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। और देखिए, 4 PM बिहार को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सही खबरें, सच्ची खबरें, सटीक खबरें आपको यही मिलेगी। धन्यवाद।